जेपीएससी पूरे प्रदेश के छात्रों का रोजगार का कार्यालय है और रोजगार कार्यालय को व्यापार कार्यालय हेमंत सरकार ने बना दिया। प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, कुछ फलाफल निकलकर सामने आया नहीं। आंदोलन के बाद कितनी उम्मीद है कि सरकार को जगा पाएंगे? देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने का इस राज्य में प्रयास कर रहा है और सरकार उस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करती है। छात्रों का सवाल है कि आखिर आप कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं करते? आखिर कोई छात्र कैसे अपना पता लगा पाएगा कि हम पास हैं या हम फेल हैं? वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक का प्रदर्शन चल रहा था, उस पर क्या कहेंगे? छात्रों के हुंकार, अब नहीं सहेंगे रोजगार का व्यापार। ये हुंकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से किया गया है। युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शशांक राज समेत कई जो पदाधिकारी हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। जेपीएससी के खिलाफ ये एक बार फिर से बड़ा आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं। कितने युवाओं का समर्थन दिख रहा है शशांक जी? कि पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम हैं और जिस प्रकार से जेपीएससी में गड़बड़ झाला चल रहा है और जेपीएससी पूरे प्रदेश के छात्रों का रोजगार का कार्यालय है और रोजगार कार्यालय को व्यापार कार्यालय हेमंत सरकार ने बना दिया। तभी वहाँ के चेयरमैन, इस राज्य का मुखिया उसके प्रति कुछ बात नहीं करता, ना कोई संवाद करता है, ना ही उस पर कोई पीसी करता है, ना ही छात्रों के भ्रम को दूर करने का कोई काम कर रहा है। आखिर छात्र करेंगे क्या? छात्र पूरे प्रदेश के परेशान हैं। बार बार जेपीएससी में इस प्रकार की घटना घट रही है और जेपीएससी के लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बार भी रिजल्ट आया 14 जेपीएससी का, उसमें कई सारे विसंगतियां हैं और लगातार पहले दिन से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे होंगे युवा मोर्चा ने भी वहां पहला दिन प्रोटेस्ट किया। छात्रों का यही सवाल है, छात्रों का सवाल है कि आखिर आप कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं करते? आखिर कोई छात्र कैसे अपना पता लगा पाएगा कि हम पास हैं या हम फेल हैं? क्योंकि छात्रों को कार्बन कॉपी दिया जाता है और कार्बन कॉपी से छात्र अपने आकलन कर सकता है, लेकिन आखिर कट ऑफ मार्क्स जारी करना किसका काम है? जेपीएससी का काम। और जेपीएससी क्यों नहीं जारी कर रहा है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये ख्यांगते जी जब से चेयरमैन बने तब से जरूर कुछ ना कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। दूसरा, आरटीआई का जवाब पूरे देश भर में सभी कार्यालयों से मिलता है। छात्र चाहते हैं कि हम जो कॉपी लिखे हैं, हम जो परीक्षा लिखे हैं, उसका हमको कॉपी दिखा दीजिए, लेकिन आरटीआई के करने के बाद भी एक साल तक छात्रों को कोई कॉपी नहीं दिखाया जाता है। दूसरे राज्यों में जो परीक्षा लिखा जाता है कॉपी दिखाया भी जाता है और कॉपी अपलोड भी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर, परंतु झारखंड में आखिर कॉपी क्यों छुपाया जा रहा है? जरूर कॉपी में खाली कॉपी जमा हो रहा है। हमारा शक जो है कि खाली कॉपी जमा हो रहा है। जिस एजेंसी के माध्यम से ये लोग परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं, वही लोग बाहरी छात्रों को घुसाने का नौकरी में काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करके कोई बड़ी एजेंसी, टीसीएस या फिर कोई अन्य बड़ी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेना चाहिए, ताकि छात्रों के रोजगार के सपने का रेट ना लग सके। देखिए, जेपीएससी की परीक्षाएं जब भी चाहे वो भाजपा की ही सरकार रही हो, विवादों के घेरे में रही है। इस बार भी आप लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, कुछ फलाफल निकलकर सामने आया नहीं। आंदोलन के बाद कितनी उम्मीद है कि सरकार को जगा पाएंगे? देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने का इस राज्य में प्रयास कर रहा है और सरकार उस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करती है। सरकार स्टूडेंट पर एफआईआर करती है, लेकिन युवा मोर्चा का पूरी टीम, भाजपा की पूरी टीम छात्रों के साथ इस प्रदेश में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। और चूंकि हमारा जो शेड्यूल बना है 17, 18, 19 पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा की बैठक चल रही है। उसके बाद 20 तारीख को हम लोग डिजिटल रूप से इस आंदोलन को डिजिटली 20 तारीख को करेंगे। 21 तारीख को सभी जिलों में मसाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। 22 तारीख को रांची की सड़कों पर उतरकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग जमा होकर और जेपीएससी कार्यालय को घेरने का और सरकार से सवाल जवाब, हिसाब किताब मांगने का हम लोग काम करें। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक का प्रदर्शन चल रहा था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीट को लेकर केंद्र की सरकार संवाद स्थापित करती है। मंत्री सामने आते हैं, मंत्री उस पर एसआईटी का गठन करते हैं, उस एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं, वापस एग्ज़ाम लिया जाता है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। सोनम वांगचुक का जो विवाद है वो किसी से छुपा हुआ है क्या? कि उनके विश्वविद्यालय का विवाद किस प्रकार से उनके जमीन आवंटन को रद्द कर दिया गया, उसके बाद से वो बौखला कर यहाँ आ गए और आंदोलन ठीक है। आंदोलन छात्रों का, उसके लिए पूरे प्रदेश के लोग साथ में, पूरे देश भर के छात्र साथ में, लेकिन आप आंदोलन के आड़ में कुछ और चलाने का, कुछ और एजेंडा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कोई साथ नहीं देगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।